वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोएट्री। पोएम नंबर 2 है और जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम। इट मीन्स स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी, एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात इसका टाइटल है झुग्गी झोपड़ी में एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम। इस पोएम को स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है और ये बहुत ही इजी पोएम है। इसमें बताया है कि झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल चलते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, वहाँ के टीचर का बिहेव कैसा होता है और उधर पढ़ने वाले बच्चे किस तरह के दिखते हैं, उनका लाइफ एम क्या होता है। इन सभी का पोएट ने बड़े ही सुंदर और बड़े सुंदर चित्रों के साथ में वर्णन किया है। क्या है, आइए देखते हैं स्टैंजा वाइज समरी से। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा इज दैट फार फार फ्रॉम गस्टी वेयर्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर torn round their polar. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunned unlucky hair of twist bone receding a father's grilled dishes. His lesson from his desk at back of the dim class. On unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in a tree room other than this. इसकी जो मेन मीनिंग है वो इस तरह है। गस्टी मीन्स स्टोर्मी या तेज, पेलोर पीलापन, वेल डाउन झुकी हुई, पेपर सीमिंग पेपर की तरह पतली, रेड साइज छोटी आंखें, स्टंटेड ड्वार्फ या बोना, अनलकी हेयर बैड लक, रिसीडिंग पढ़ते हुए, ग्रांडलेड ऐठे हुए, स्क्वेरल गिलहरी। इट मीन्स यहाँ कवि कहता है कि बच्चों के चेहरे पर कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं दिखाई देता है, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। जो भी इस स्लम स्कूल में पढ़ते हैं उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं, अर्थात उनको संवारा नहीं गया है, धोया नहीं गया है, इसलिए बाल बहुत ही गंदे और बिखरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे इन बच्चों का कोई महत्व नहीं है। यह कवि ने इन बच्चों की तुलना उस रूटलेस ग्रास से की है जो कहीं भी उगाती है, जिसे हर कोई उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। कवि आगे बताता है कि इसी क्लास में एक लंबी लड़की मीन्स टॉल गर्ल है, लेकिन उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने सिर का भी बोझ नहीं उठा सकती है, इतनी वीक है। आगे बात करें तो इसी क्लास में एक बहुत ही नाटा सा लड़का बैठा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हड्डियां भी अपने पिता की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, अर्थात कुपोषण का रोग व नाटापन उसे विरासत में मिला है। इसी क्लास में एक दूसरा लड़का है जिसकी तुलना कवि ने कागज़ से की है, अर्थात इतना कमज़ोर पतला है जैसे कागज़, और उसकी आंखें चूहे की तरह छोटी छोटी हैं जो कुपोषण के कारण आगे उभरी हुई हैं। इसी क्लास में सबसे पीछे एक छोटा सा बच्चा है जो सपनों व उत्साह से भरा है, अर्थात वो इन सभी बच्चों से अलग है, निराश नहीं है, सबसे कुछ एडवांस लग रहा है। वे गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है जिन्हें वे अपने पेड़ पर बने घर में खेलता देखता है। उसका घर अर्थात गिलहरी का घर उसके इस क्लासरूम से बिल्कुल अलग है। इट मीन्स बच्चा भी पढ़ाई न करके खेलना चाहता है। तो चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस हेड डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेलिड फ्लोवर टायरोली वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड
its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street, scale in with a lead sky, far, far from rivers, caps and stars of world. डोनेशन मीन्स दान दी हुई। शेक्सपियर एक फेमस राइटर, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट। क्लाउडलेस बिना बादलों के। सिविलाइज सभ्य। ये टारलेस वैली, ये एक पेंटर है। वर्ल्ड संसार। विंडोज खिड़की। पेंटेड पेंट किया हुआ। इट मीन्स इस स्टेंजा में कवि स्लम में क्लासरूम की दीवारों का वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि दीवारों का कलर और स्मेल क्रीम की तरह है, क्योंकि इन पर कभी वाइट वॉश नहीं की गई है। इन दीवारों पर कुछ गिफ्टेड पेंटिंग व अदर थिंग लटकी हुई हैं, जैसे शेक्सपियर का फोटो, बादलों से रहित आकाश व शहर में बनी ऊंची इमारतों की कुछ पिक्चर्स लगी हैं। टायरोलेस वैली की भी एक पिक्चर है जिसमें कलरफुल फ्लावर खिले हुए हैं। इनके अलावा एक वर्ल्ड मैप है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए तो ये खिड़कियाँ ही मानो वर्ल्ड मैप है, क्योंकि उनका आउट नॉलेज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियली इज दैट उनका फ्यूचर निराशा से भरा हुआ है। उनका कोई लाइफ एम नहीं है। उन्हें तो अपने इस क्लासरूम में बस तंग व धुंधला सा इसका ही दिखाई देता है। जो संसार उन्हें पढ़ाया जाता है उसे केवल वे सपनों में ही देख सकते हैं। वे वास्तविकता में कुछ नहीं जानते हैं। थर्ड स्टैंजा इज दैट surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. 4 leaves they sadly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mending glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their map with slum as big as doom. Surely अवश्य ही। एग्जाम्पल उदाहरण, शिप्स जहाज, पीपल झांकना, स्पेक्टिकल्स चश्मे, मेंडिंग ग्लास बड़े बड़े शीशे वाले, स्टोन पत्थर, फोगी धुंध, डूम धुंधला। यहाँ कवि इस स्टैंजा में बच्चों की मनोदशा बताते हुए कहता है कि इस स्लम की क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को महान शेक्सपियर की लिटरेचर अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो उनके लिए यह पिक्चर यूजलेस थी। उनके लिए वर्ल्ड मैप भी यूजलेस था, क्योंकि इनका संसार कूड़े के ढेर तक ही सीमित था। इस वर्ल्ड के शिप्स, सन और लव जैसी चीज़ें इन्हें भटकाने जैसा था। वे ऐसा जीवन जीने के लिए चोरी वगैरह का सहारा भी ले सकते थे, मिसगाइड हो सकते थे। ये बच्चे वास्तव में नैरो माइंडेड हैं। ये रिच पीपल के यूजलेस चश्मे पहनते हैं जो पत्थर पर पड़े हुए टूटी बोतल के समान प्रतीत होते हैं। ये बच्चे कब्रिस्तान जैसी तंग झोंपड़ियों में रहते हैं। इनका दिन धुंध से शुरू होता है और कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाता है। सो इनके मैप को ऊंचे कूड़े के ढेर से प्रिंट करना चाहिए था, जिसको वे समझ पाते, क्योंकि इसके अलावा जो बाहरी दिखावा है उसको वो कुछ भी नहीं जानते हैं। लास्ट स्टैंजा इज दैट useless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sand and let their tongues
run naked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun. Useless बेकार, गवर्नर सरकार, इंस्पेक्टर निरीक्षण करने वाला, कैटकॉम्स कब्रिस्तान, एज्योर आसमानी कलर, हिस्ट्री इतिहास, लैंग्वेज भाषा। यहाँ कवि स्कूल की कंडीशन बताता है और कहता है कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर स्कूल का दौरा नहीं करते तब तक ये मानचित्र नहीं बल्कि इस कक्षा की खिड़कियां ही इनका संसार है। अध्यापक भी शायद इन्हें पढ़ाने की परवाह नहीं करते हैं। ये खिड़कियां कब्र के तहखानों की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन खिड़कियों को तोड़कर इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। इन्हें खुले आसमान के नीचे खुले मैदानों में ले जाना चाहिए, इससे पहले कि ये बर्बाद हो जाए या शहर को बर्बाद कर दे। इन्हें उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। इट मीन्स इन्हें बाहर की नॉलेज भी देनी चाहिए। इन्हें इनकी झुग्गी झोंपड़ियों से निकालकर अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। यही यहाँ पर कवि बताना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम की हिंदी समरी थी एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इससे अधिक और जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।